मुआज़िज़ दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। आज से कुछ माह पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि मशहूर कार्टून सीरीज द सिम्पसन ने ईरान और इसराइल के दरमियान एक खौफनाक जंग की पेशगोई की है। उस वक्त शायद बहुत से लोगों को ये बात एक मजाक लगी हो, मगर आज वो सारी बातें एक एक करके सच होती जा रही हैं, क्योंकि अब वाकई में इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और जवाब में ईरान ने भी 100 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए एक जबरदस्त जवाबी वार करके जंग का बगल बचा दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिम्पसन ने इस खौफनाक जंग के अंजाम के बारे में क्या पेशगोई की थी। क्या ये जंग इसराइल जीतेगा या ईरान, और क्या वाकई ये जंग दुनिया के खात्मे का सबब बनेगी? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के तफसीलन जवाब तलाश करेंगे और सिम्पसन्स की हैरत अंगेज और चौंका देने वाली पेशगोइयों का जायजा लेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मालूमात हम आज आपको देंगे वो ना सिर्फ होश उड़ा देने वाली हैं, बल्कि आपकी सोच को बदल देंगे। तो आइए अब बगैर वक्त जाया किए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में वाज़े तौर पर दिखाया था कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ेगी और ईरान का किरदार इसमें नुमाया होगा। ये एपिसोड एक ऐसे वक्त में नशर किया गया था जब दुनिया में इस किस्म की कशीदगी का कोई खास इशारा नहीं था, लेकिन आज 2025 में ये पेशगोई हूबहू पूरी हो चुकी है। खास तौर पर ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला जो इसराइल की जानिब से किया गया है, इस वाक़े ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। द सिम्पसन्स ने इस एपिसोड में सिर्फ तनाज़े को ही नहीं दिखाया था, बल्कि ईरान के मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए असर और रसूख की निशानदेही भी की थी। आज के हालात में ईरान ना सिर्फ इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी जंगें लड़ रहा है, बल्कि खित्ते में एक बड़ी ताकत के तौर पर भी उभर रहा है, और ये पेशगोई 2025 में हकीकत का रूप धार चुकी है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और आम पेशगोई जो 2025 में पूरी हो चुकी है वो है ईरान का अस्करी ताकत के तौर पर उभरना। द सिम्पसन्स ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि ईरान की टेक्नोलॉजी में तरक्की होगी और वो खित्ते में एक बड़ी फौजी कुव्वत बनकर उभरेगा। आज हम देखते हैं कि ईरान के पास जदीद मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स और साइबर हमलों की सलाहियतें मौजूद हैं, जो खित्ते में उसके गलबे को मजीद मुस्तहकम कर रही हैं। ईरान की यह तरक्की उसकी सियासी हिकमत अमलियों का भी हिस्सा है, जिसे द सिम्पसन्स ने सालों पहले बयान कर दिया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस पेशगोई की जो द सिम्पसन्स ने ईरान के बारे में की, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। एक बड़ी और हैरत अंगेज पेशगोई अभी बाकी है, और अगर ये हकीकत में बदलती है तो ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकती है। द सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में दिखाया था कि ईरान एक ऐसी फौज बनाएगा जो दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। ये पेशगोई महज एक ख्याली दास्तान या कार्टून का हिस्सा नहीं लगती, बल्कि अगर हम मौजूदा आलमी हालात पर नजर डालें तो महसूस होता है कि इस पेशगोई में कोई बड़ी बात छुपी हुई है। ईरान, जो कभी सिर्फ मशरिक़ वुस्ता की एक बड़ी ताकत समझा जाता था, आज एक आलमी ताकत बनने की राह पर गामजन है। ये पेशगोई खास तौर पर उस वक्त को बयान करती है जब ईरान की अस्करी सलाहियतें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर अपना असर रसूख कायम करेगा। लिहाजा आज ईरान ने जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और साइबर हमलों में जो तरक्की की है वो इसकी बढ़ती हुई अस्करी ताकत का मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा ईरान के स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद जैसे कि चीन और रूस के साथ ताल्लुकात और मशरिक़ वुस्ता में इसकी बढ़ती हुई प्रॉक्सी जंगें ये जाहिर करती हैं कि वो आलमी सतह पर अपना मकाम बना रहा है। द सिम्पसन्स ने सालों पहले इस वक्त की निशानदेही कर दी थी जब ईरान एक ऐसे अस्करी इत्तेहाद की सरबराही करेगा जो दुनिया की सियासत को बदलने की ताकत रखता होगा। उस पेशगोई में इस बात का भी इशारा है कि ईरान की फौज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी मौजूदगी को मजबूत करेगी और मुस्तकबिल में आलमी मामलात में एक बड़ा किरदार अदा करेगी। क्या ये पेशगोई कभी हकीकत में बदलेगी? ये सवाल अब भी खुला है, लेकिन ईरान की मौजूदा अस्करी और सियासी ताकत को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं है कि द सिम्पसन्स की ये पेशगोई भी शायद ज्यादा दूर नहीं है। दुनिया के नक्शे पर ईरान का मकाम पहले ही बदल रहा है, और अगर इस पेशगोई के मुताबिक ईरान वाकई एक आलमी ताकत बनता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दोस्तों, अब अगर हम इस पेशगोई को इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस्लामी रिवायात में भी एक ऐसी पेशगोई मिलती है जिसमें कहा गया है कि मशरिक से एक ताकतवर फौज उभरेगी जो दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करेगी। इस रिवायत को कुछ उलमा आखिर-उज़्ज़मां की निशानियों से भी जोड़ते हैं, जहां मशरिक से एक ऐसी कुव्वत का ज़हूर होगा जो गैर मामूली ताकत और असर रसूख की हामिल होगी। लिहाजा अगर हम मौजूदा मुस्लिम दुनिया पर नजर डालें तो हमें दो मुख्तलिफ रवैये देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो ममालिक हैं जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जो मगरबी ताकतों के साथ साजबाज या खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। जबकि ईरान वो मुल्क है जो जाहिरी तौर पर जुल्म के खिलाफ खड़ा है और मजलूम मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीनियों की हिमायत में आगे बढ़ रहा है। ईरान की जानिब से फलस्तीनी मजलूमों की खुलकर हिमायत और मगरबी और यहूदी ताकतों के सामने खड़ा होना इस बात का इशारा है कि वो इमाम मेहदी की पेशगोइयों के तहत हिरासान के लश्कर का किरदार अदा करने की तैयारी कर रहा है। आज सिर्फ ईरान को देखकर ये निशानी पूरी होती नजर आती है, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक मगरबी ताकतों के साथ इत्तेहादी बने हुए हैं या इनके दबाव के तहत खामोश हैं। सऊदी अरब और दीगर ममालिक मगरिब और यहूद नसारा के साथ ताल्लुकात मजबूत करते जा रहे हैं, जिससे इनका किरदार इस्लामी दुनिया में कमजोर नजर आता है।
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ा सस्पेंस पैदा होता है कि क्या ईरान मुस्तकबिल करीब में एक सुपर पावर बनने वाला है? क्या हम इस वक्त एक ऐसे आलमी निजाम की जानिब बढ़ रहे हैं जहां ईरान का किरदार मरकजी होगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या ये पेशगोई जो इस्लामी रिवायात और दी सिम्पसंस दोनों में मौजूद है वाकई पूरी होने वाली है? शायद यही वो सवालात हैं जो हमें आने वाले वक्त की हकीकत के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। और अगर सिम्पसन कार्टून की बात की जाए तो इसकी बहुत सी पेशगोइयां हकीकत का रूप धार चुकी हैं। जैसे कि 1995 की किस्त हू शॉट मिस्टर बर्न्स में एक बहुत ही दिलचस्प और तख्लीकी मंजर दिखाया गया जो बाद में हकीकत के करीब तर हो गया। उस किस्त में मिस्टर बर्न्स, जो शो का सबसे मालदार और लालची किरदार है, अपनी ताकत और कंट्रोल को मजीद बढ़ाने के लिए एक अजीब मंसूबा बनाता है। वो एक थियोरिटिकल डिस्क तैयार करता है जिसका मकसद शहर की सारी सूरज की रोशनी को रोकना है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली खरीदने पर मजबूर हो जाए। उस थियोरिटिकल डिस्क का मकसद था कि वो सूरज की रोशनी को कंट्रोल करके पूरे शहर को अंधेरे में डुबो दे। ये मंजर अगरचे मिजाइया और गैर हकीकी दिखाया गया था, लेकिन शमसी तवानाई और सूरज की रोशनी को कंट्रोल करने के तस्वुर की तरफ इशारा था। उस वक्त शमसी तवानाई का निजाम इतना आम नहीं था, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ आज दुनिया भर में सोलर फार्म्स एक हकीकत बन चुके हैं। इस तरह दी सिम्पसंस ने 2012 की एक किस्त में दिखाया जिसे बाद में हकीकत के साथ गहरे ताल्लुक की वजह से याद रखा गया। उस किस्त में होमर सिम्पसन, जो शो का मरकजी किरदार है, टीवी देख रहा होता है। एक खबर चल रही होती है जिसमें यूनान के दिवालिया होने का जिक्र होता है। ये मंजर उस वक्त मजाहिया तौर पर दिखाया गया क्योंकि उस वक्त यूनान मालियाती तौर पर मुश्किलात का सामना जरूर कर रहा था, लेकिन दिवालिया होने का कोई खास इम्कान नहीं था। ताहम उस किस्त के चंद साल बाद 2015 में यूनान ने वाकई एक बड़े मालियाती बहरान का सामना किया जो आलमी सतह पर बहस मुबाहिसे का मौजू बन गया। यूनान उन कर्जों के बोझ तले दब गया और इसे यूरोपीय यूनियन से मालियाती इमदाद की शदीद जरूरत पड़ी। इस बहरान ने न सिर्फ यूनान की मईशत को हिला कर रख दिया बल्कि यूरोपीय यूनियन और आलमी मईशत पर भी इसके असरात महसूस किए गए। लिहाजा इस बार सिम्पसन की ईरान के बारे में पेशगोई ने दुनिया को हिला कर रख दिया है और बहुत से लोगों का मानना है कि ये पेशगोई पूरी होकर रहेगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।